जरूर। यहां एक छोटी हॉरर स्टोरी हिंदी में दी गई है। और पुराना हवेली का कमरा। रात का समय था। घड़ी में 12 बज रहे थे। रवि अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली में शर्त हारने के कारण गया था। सबने कहा था कि वहां भूत है, लेकिन रवि हंसकर बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता। वो हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। चारों तरफ जाले, टूटी दीवारें और अंधेरे में चमकती हुई चमगादड़ों की आंखें। जैसे ही रवि अंदर गया, उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने सोचा हवा से बंद हुआ होगा और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी कमरे की दीवारों पर पड़ी और उसने देखा कि दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वापस मत जाओ, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जाम था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। धप धप धप। वो ऊपर देखने लगा और अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में एक ठंडी हवा उसके कानों से गुजरी और किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, इतनी देर लगा दी आने में। रवि चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने आए तो हवेली खाली थी। सिर्फ दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब रवि भी हमारे साथ है। रवि के गायब होने के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस हवेली के पास भी जाए। लेकिन रवि का छोटा भाई अंकित हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, मेरा भाई डरपोक में ही था। अगर वो नहीं लौटा तो मैं खुद पता लगाऊंगा कि वहां क्या हुआ। अगली रात टॉर्च और एक कैमरा लेकर अंकित हवेली की तरफ बढ़ा। रास्ते में ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों की डालियां जैसे किसी को पकड़ने के लिए हिल रही थी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला। अंदर वही सड़ांध की गंध, वही अंधेरा और वही दीवारें। लेकिन अब दीवार पर खून से लिखा था, वो अब चैन में है, उसे मत ढूंढो। अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में 4 लोग थे और उनमें से एक रवि था। अंकित की सांसें रुक गई। तस्वीर के नीचे लिखा था, हम 5वां इंतजार कर रहे हैं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, वहां रवि खड़ा था। चेहरा फीका, आंखें लाल और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। रवि बोला, चलो अंकित, अब तुम भी हमारे साथ रहो। कैमरा गिर पड़ा। अगली सुबह हवेली का दरवाजा फिर बंद था और तस्वीर में अब 5वां चेहरा भी जुड़ चुका था, अंकित का। गांव में अब कोई उस हवेली का नाम भी नहीं लेता था। जो भी उसके पास गया कभी लौटकर नहीं आया। रवि और अंकित के गायब होने के बाद लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। सफेद दाढ़ी, लाल कपड़े, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में चमकती हुई ज्वाला। उसने कहा, उस हवेली में सिर्फ आत्माएं नहीं है, वहां कुछ अधूरा काम बाकी है। रात को वो अकेला हवेली पहुंचा। उसने दरवाजे पर मंत्र पढ़कर राख की एक लकीर खींची और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ, हवा भारी हो गई थी। कमरे में झिलमिलाती हुई परछाइयां, दीवारों पर खून के धब्बे और कोनों से आती कराहटों की आवाजें। वो बोला, जो भी आत्मा इस जगह पर बंधी है, मैं तुझे मुक्ति देने आया हूं। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। फर्श से धुआं उठने लगा। चारों तरफ से आवाजें आईं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें साथी चाहिए। तांत्रिक ने अपनी माला उठाई और मंत्र जाप करने लगा। धीरे धीरे दीवारों से चेहरे निकलने लगे। रवि, अंकित और 2 अजनबी। उनकी आंखों से खून बह रहा था और वो तांत्रिक की ओर बढ़ रहे थे। तांत्रिक ने अपनी ताबीज फेंकी और जमीन में आग की लपेटें उठी। एक तेज चीख गूंजी। हवेली का पूरा दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सुबह लोग वहां पहुंचे तो हवेली राख में बदल चुकी थी। मलबे के बीच तांत्रिक की भस्म हुई माला पड़ी थी। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी राख के बीच एक आधा जला हुआ कैमरा मिला, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें रवि, अंकित और तांत्रिक तीनों खड़े थे और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब हवेली तो जल गई, लेकिन हम तो हर जगह है। बेकह